नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं एक हिंदू चैनल। दोस्तों, पहले से पता था कि जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो जाएगी, उसके बाद ज्ञानवापी केस निकलने वाला है और चलने वाला है। दोस्तों, आज पूरे देश में ज्ञानवापी केस की चर्चा हो रही है। दोस्तों, वैसे तो ज्ञानवापी केस पहले से चल रहा है, लेकिन उसमें एक नया डेवलपमेंट आया है। 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला कोर्ट ने जो मस्जिद के ढांचे के नीचे तस्वीर में अगर देखें तो जो वेस्टर्न वॉल है, जो पश्चिम दीवार है, जो पश्चिम दीवार के नीचे एक तहखाना, एक दरवाजा जैसा दिख रहा है, उसके नीचे तहखाना है। वो तहखाने में पूजा अर्चना शुरू करने की कोर्ट ने इजाजत दे दी। दरअसल ये पूजा बंद होने की और पूजा शुरू होने की दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है। नीचे जो तहखाना है उसको व्यास जी का तहखाना कहा जाता है और व्यास जी के तहखाना में कई सालों से पूजा चलती आ रही थी। जो व्यास परिवार है उसमें पूजा अर्चना करता था दोस्तों, और श्रद्धालु आके वहाँ पूजा करते थे। लेकिन जब हुआ क्या दोस्तों, दरअसल कि जब 1992 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, उसके ठीक एक साल के बाद दिसंबर 1993 में ये जो ज्ञानवापी के नीचे तहखाने में जो व्यास जी का परिवार पूजा अर्चना सालों से कर रहा था, उसको बंद करवा दी। याद रखिए दोस्तों कि 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ और 1993 दिसंबर में यहाँ ज्ञानवापी तहखाने के नीचे पूजा अर्चना बंद करवा दी। ये दोनों समय में 1992 1993 दिसंबर में मुलायम सरकार थी, सपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। ठीक। अब बात जब ये कोर्ट में गई कि भाई वहां पूजा सदियों से चल रही थी, सालों से चल रही थी, तो मुलायम सरकार ने वहां बंद करा दी बिना किसी कोई रिटर्न ऑर्डर के। वहां पूजा एक झटके में बंद करवा दी और तहखाने को सील कर दिया गया, आसपास बैरिकेटिंग लगा दी गई। दोस्तों, ये कहानी है बंद करने की। जब बात आती है कि फिर से शुरू करने की बात आई, हिंदू पक्ष ने कहा कि भाई वैसे वर्बल इंस्ट्रक्शन से बंद कर पूजा बंद कर दी गई, तो उसको वापस शुरू करवा दो। तो दोस्तों, उसमें हो क्या रहा है कि वह मुस्लिम पक्ष ने अपने तर्क देते हुए कहा कि ये अगर वहां नीचे मस्जिद के के नीचे तहखाने में अगर पूजा शुरू की जाएगी तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन है, पूजा स्थल कानून का उल्लंघन है, ऐसा इन लोगों ने बताया। दोस्तों, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है उसके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूजा स्थल कानून क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, पूजा स्थल कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 को जो धर्मस्थल 15 अगस्त 1947 को स्थिति पे जो धर्मस्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा, उसका रिलीजियस कैरेक्टर उसका रिलीजियस कैरेक्टर मतलब कि धार्मिक स्वरूप बदला नहीं जा सकता, ऐसा लॉ में कहा गया है। दोस्तों, तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट दोस्तों याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे ज्ञानवापी का केस चल रहा है और भी जितने भी केस आएंगे उसमें ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आएगा ही आएगा। इसके आधार की इसके बुनियाद पे मुस्लिम पक्ष डिफेंड कर रहा है दोस्तों इस केस को। तो हिंदू पक्ष के जो मुख्य वकील, मेन वकील है विष्णु शंकर जैन जी, बहुत ही होशियार काबिल वकील है। उन्होंने दलील दी
कि भाई जब एक्ट 1991 में आ गया था, ठीक है, उस एक्ट में राम मंदिर अयोध्या को सिर्फ एग्जम्पशन मिला था, बाकी कोई एग्जम्पशन नहीं था। और 1991 में जब एक्ट आ गया तो ये जो पूजा, जो तहखाने पूजा है, कई सालों से चल रही है, कई सालों से 1993 तक चली, मतलब कि एक्ट आने के बाद भी चली। तो जब एक्ट था, इम्प्लीमेंटेशन में आ गया था, तो वहां पूजा बंद कराएगी, वो ही एक्ट का वायलेशन, क्योंकि जहाँ चल रही थी, जो नेचर था, जो धार्मिक स्वरूप था, जहाँ पूजा चल रही थी, उसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा एक्ट कहता है ना, प्लेस ऑफ वर्शिप वही कहता है ना। तो मुलायम सरकार ने वहां पूजा अर्चना बंद करके वो एक्ट का वायलेशन किया था, ये तर्क दिया हमारे विष्णु शंकर जैन जी ने, और अदालत ने, वाराणसी जिला कोर्ट ने वहां फिर से पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी, और राज्य सरकार को कहा कि भाई दिन 7 के अंदर अंदर आप वहां पूजा अर्चना शुरू करवाइए। लेकिन राज्य सरकार तो आपको पता है, योगी जी की सरकार है, योगी जी ने 7 दिन तो दूर, 7 घंटे में वहां पूजा अर्चना करवा शुरू करवा दी, और मूर्ति बिठा के, तस्वीरें आई हैं, तस्वीर भी आप देख सकते हैं, उसमें पूजा अर्चना शुरू कर दी दोस्तों। तो ज्ञानवापी केस में बहुत सारी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है, और ये केस मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर से एकदम बहुत क्लियर है दोस्तों, क्योंकि जो इसकी वेस्टर्न वॉल, जो उसकी पश्चिम वॉल है, उसको अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो हिंदू साहित्य है, वो हिंदू संस्कृति के सबूत है। और कहते हैं कि एएसआई के सर्वे के दरमियान वहां पहले जो मई 2022 में जो सर्वे हुआ था, मई 2022 में जब कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था एएसआई को, एएसआई मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट एजेंसी है, तो उन्होंने ज्ञानवापी में सर्वे का जो ऑर्डर दिया था, उसके मध्यस्थ उन्होंने सर्वे किया, और सर्वे में जो जो वजू खाने में जो शिवलिंग मिला, हिंदू पक्ष कहता है कि ये शिवलिंग है, और मुसलमान पक्ष कहता है कि वो फव्वारा है। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हिंदू पक्ष क्या ये डिमांड है कि भाई अगर वो शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है, अगर आपका कहना है कि वो फव्वारा है, तो भाई साइंटिफिक आर्कोलॉजिकल सर्वे करवा दीजिए। फव्वारे में पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाए, कैसे ऑपरेट होता है होगा, वो भी तो चेक हो जाएगा, साइंटिफिक सर्वे करवाने में क्या हर्ज है। लेकिन उसमें बात आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, ये आने वाले दिनों में ये केस में बहुत सारे डेवलपमेंट आएंगे, और हम उसी के बारे में वीडियो लेके आते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।